हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार मेरा सभी को। तो आज सुबह के बज चुके हैं 5। मैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी हम सभी लोग जा रहे हैं गांव। मेरा गांव बड़गढ़ में पड़ता है, जो कि चित्रकूट से थोड़ा सा पहले है। तो सुबह के 5 बजे तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, क्योंकि कोहरा भी देखिए बहुत ज़्यादा था। दूर दूर तक एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था, मीन्स दैट डॉग, एक भी डॉग नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर मेरी मम्मी भी आ रही थी। मेरी मम्मी और मौसी थोड़ा स्लो चलती हैं, तो मैंने भी वेट किया उनका थोड़ा सा। फिर फाइनली हम लोग आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने। 3 लोगों की टिकट लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं फाइनली अब अपनी ट्रेन की ओर, क्योंकि सेकंड नंबर पे आती है। तो काफ़ी दूर जाना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन हमारी ऑलरेडी खड़ी थी। 6:05 पे हमारी ट्रेन को चल देना चाहिए, लेकिन बट हमारी ट्रेन थी लेट। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हम लोगों को पूरे 2 घंटे वेट करने पड़े ट्रेन चलने का। फाइनली फिर अब ट्रेन चल चुकी है, और कोहरा ज़्यादा था, इसकी वजह से सभी ट्रेन तो लेट चल ही रही है। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया अपनी मम्मी का और अपनी मौसी का। फिर मम्मी ने मुझे थोड़ा सा डांटा कि तुम कम्बल क्यों नहीं लेकर आई, तुमको ठंडी ज़्यादा लगती है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी। तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। खैर, तो मैंने इन लोगों से मिला। ये लोग लकड़ी को काटने के लिए दूसरे गांव जाती हैं, वहाँ से लकड़ी को काट के रिटर्न हो जाती हैं। फाइनली अब हम लोग आ गए थे मेरे गाँव बड़गढ़। तो यहाँ पर ई रिक्शा लगा हुआ था, तो हम लोग फाइनली ई रिक्शा पर बैठ गए। उसके बाद मैंने देखा ढेर सारे बंदर। मेरी मम्मी ने बोला इनका भी वीडियो बना लो, काफ़ी अच्छे अच्छे बंदर थे। सब अपने अपने बच्चे को लेके जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो इसके बाद हम लोग अब मेरे मामा के घर पहुंचने वाले थे, तो मैंने थोड़ा सा ये गांव का नज़ारा बनाया, इसका वीडियो बनाया काफ़ी, जो कि सुंदर था। ये रही मेरी मौसी मम्मी। और फिर हम लोग फाइनली आ गए हैं मेरे मामा के घर, जो कि ये रहा मेरे मामा का घर, जहाँ पे लिखा था वेलकम, मीन्स दैट हमारा स्वागत। उसके बाद हम लोगों ने किया चाय नाश्ता, लड्डू खाया जो कि मेरा फेवरेट है, नमकीन खाया। उसके बाद खाने में खाया दाल चावल सब्जी रोटी, जो कि मुझे बहुत ही डिलीशियस लगा। अपनी नानी से मिलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मेरी दीदी के घर, जो कि हम लोग फाइनली आ गए हैं मेरी दीदी के घर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे मामा के घर से केवल 2 किलोमीटर दूर है। तो ये रही मेरी मम्मी और ये रही मैंने भी अपना भी थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी दीदी के घर आकर। और ये रहा कुआं था, यहाँ पे टेलीफोन बूथ भी बना था। उसके बाद ये देखिए इनका गार्डन बहुत ही सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे वाइट रोजेस लगे थे, ये जो लाइन से बने हैं, इसमें गाय भैंस खाना खाती थी। सारी चीज़ों को मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद ये हम यहाँ पे देखिए आंवला सूख रहा है। ये रही मेरी प्यारी सी दीदी, और ये रही मेरी दीदी का छोटा सा बेटा बंकु, जिसका नाम है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रॉबेरी। मेरे जीजा जी के घर पे स्ट्रॉबेरी की खेती भी होती है। फिर चाय नाश्ता नमकीन हम लोगों ने खाया। उसके बाद ही मैंने छोटी सी बच्ची से मिली, जो कि बहुत ही क्यूट थी। फिर ये रहा मेरी दीदी का रूम, जिसमें जहाँ से तीनों साइड का विंडो बड़े बड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू देता है। ये पूरा बन ही रहा था, जो कि अभी इनकम्प्लीट था थोड़ा सा। तो ये काफ़ी सुंदर नज़ारा था। मैंने यहाँ से पूरा छत घूमा, काफ़ी सुंदर सुंदर मुझे जगह देखी। पूरा खेत यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा था। तो मुझे ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे साग तोड़ने। साग वो होता है जिसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, कुछ लोग इसको नमक के साथ और मिर्च वगैरह के साथ खाते हैं। और ये जब चने के प्लांट बड़े हो जाते हैं ना, तो इसमें चने निकलते हैं, तो ये काफ़ी डिलीशियस लगता है खाने में। तो ये रही मेरी प्यारी सी दीदी, और ये रही मामा की मेरी लड़की, और इनका बेटा किधर है, किधर गया। अरे ये रही, ये रहा, इधर रहा। ये बहुत ही क्यूट था, ये मौसी मौसी करके मुझे बुला रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरी दीदी मुझको भी बोल रही थी राखी तुम भी तोड़वाओ, लेकिन मैंने बोला मैं तो वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ, आई एम बिज़ी। ये रही मेरी प्यारी सी मौसी, और ये रही मेरी मामा की लड़कियाँ दो। मम्मी से थोड़ा डांट खाने के बाद मैंने भी थोड़ा सा चना तोड़ा, क्योंकि खाना था। फिर उसके बाद ये मेरी दीदी बना रही है दम आलू और कचौड़ियाँ, जो कि मेरी दीदी बहुत डिलीशियस खाना बनाती है। तो मेरी दीदी मेरे लिए बना रही है कचौड़ी, और ये रहा दम आलू, और ये रहा मेरी मामा की लड़की का खाना। तो मैंने तो खाना बड़े स्वाद से खाया, क्योंकि मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि मैं भूखड़ हूँ ना ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत ही डिलीशियस लग रहा था, तो मैंने तो बड़े चाव से खाया। उसके बाद मैंने दीदी की भी थोड़ी सी तारीफ़ की कि दीदी खाना आप बहुत अच्छा बनाती हो। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बंधा घूमने। मेरे जीजू जा रहे हैं मुझे बंधा घुमाने। बंधा वो होता है जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, और उसके डाउन एरिया में पानी भरा रहता है। फाइनली इतनी मुश्किल के बाद, मैंने बहुत मुश्किल से इसको क्रॉस किया था, इतनी मुश्किल से क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली ये नज़ारा देखने आ गए हैं, जो कि बहुत 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 ही सुंदर नज़ारा था।
मैं तो आधे 1 घंटे तक यहीं बैठी थी, सूरज को ढलते हुए देख रही थी, सनसेट को। और फिर मैं रिटर्निंग में देखी यहाँ पर इतने सारे अमरूद के पेड़, ये सारे जिया जी के ही घर के पेड़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेड़ थे, मैं गिन नहीं सकती थी। तो फाइनली घूमने के बाद अब हम लोग घर आ गए हैं। मैंने घर में देखा मेरी दीदी बना रही है वेरी डिलीशियस उत्पम, जिसका पूरा रेसिपी मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। पूरा वीडियो तो ज़रूर देखिए अंत तक। तो क्या ये क्या डाला है? इसमें डाला है मट्ठा, टमाटर, मूली, गाजर, टमाटर और शिमला मिर्च और हरी धनिया, और मेन इंग्रेडिएंट्स में है सूजी। मेरी दीदी ने सारी रेसिपी आप लोगों को तो बता ही दी है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, इस पेस्ट को बनाने के बाद जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स बनाने के बाद मट्ठा उट्ठा उसमें डालकर इसको ऐसे तवे पे फैला लेना है। ये देखिए हमारी दीदी अपने हाथों से फैला रही थी, क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तजुर्बा नाम की भी कोई चीज़ होती है जनाब। तो मेरी दीदी काफ़ी अच्छे से इसको हाथों से पतली लेयर में फैला दी है। उसके बाद इसको पलट देगी, जब इसका वन साइड एरिया जो है अच्छे तरीके से पक जाएगा, तब इसको ढक देंगे कुछ देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक मेरी दीदी दूसरे तवे पे भी बना रही थी, क्योंकि मेरी दीदी काम बहुत फास्ट करती है। तो फाइनली ये देखिए हमारा उत्पम तैयार है, जो कि काफ़ी डिलीशियस था। इसमें मूंगफली भी दीदी ने डाला था, तो इसका टेस्ट बहुत क्रंची क्रंची आ रहा था। ये रही हमारी मूंगफली की चटनी, जिसमें मूंगफली के साथ उसमें गरी भी डला था, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये लाल वाली हमारी टमाटर की चटनी है, और जो ग्रीन वाली है ये हमारी ग्रीन वाली पुदीना की और धनिया लाल मिर्च की चटनी है, जो कि तीनों चटनी काफ़ी डिलीशियस लग रही थी। तो फिर फाइनली सुबह हो चुकी थी, मेरे जाने का वक्त आ गया था। मम्मी मुझे बुलाई थी, तो मेरे भाई ने मुझे लेने आया था। सुबह के 6 बजे मुझे लेने आया था, इतनी ठंड में, इतने कोहरे में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, वरना मुझे 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। तो फाइनली भैया को थैंक यू बोलने के बाद मैं इसके साथ अब जा रही हूँ दीदी को बाय बोलते हुए। और ये रहा यहाँ का नज़ारा, कि सुबह के 6 बजे थे। तो फाइनली इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के पास। ये रही मेरी मम्मी, मामा, मामी, और ये रहा मेरा भाई, और ये रही भाई की बहन मेरी, ये शोभा दीदी, मौसी, और ये रहा शोभा दीदी का बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। फाइनली हमारी बस आ गई थी मामा के घर के पास से। सबको बाय बाय बोलने के बाद, अलविदा करने के बाद, थोड़ा सा दुख होने के बाद, फाइनली अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो हम लोग आ गए प्रयागराज, और हमने यहाँ पे सिटी बस किया। सिटी बस से हम अपने घर आ गए। फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको गांव जाना पसंद है या नहीं।